29 मार्च को हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा के अंदर सांसद थे, उन्होंने देश के अंदर की अभी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, उनको लोकसभा में उठाने का प्रयास किया। जब लोकसभा में राहुल गांधी जी ने इन मुद्दों को उठाया, वे अड्वाणी जी ने जो 20,000 करोड़ का जो घोटाला है उसके बारे में सरकार बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया, कैसे काम में लिया गया। जब ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे लोकसभा में उठाए गए तो राहुल गांधी जी का जो ये मुद्दे उठाए गए उनको लोकसभा में शामिल भी नहीं किया गया, उनको काटा गया उस मंच पे। और जैसे ही इन मुद्दों को और आगे बढ़ाने की बारी आई तो सरकार ने उन मुद्दों को दबाने के लिए पुराने मामले में जो चुनाव के वक्त 2019 में राहुल गांधी जी ने गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर जहाँ भाषण दिए थे, उनमें उन्होंने ये कहा था कि भाई देश के अंदर जो ये नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ये लोग देश के पैसे लेके, करोड़ों रुपए लेके विदेशों में भाग गए हैं। इस बात पे जब उन्होंने इन बातों को उठाया तो इस बात को लेके, इस बात को मनगढ़ंत बना के और इस प्रकार से एक सरकार के, वर्तमान सरकार के नुमाइंदों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया और वो मुकदमा सूरत के अंदर कोर्ट में करवाया। और वो मुकदमा कराने के बाद में उन्होंने उस मुकदमे पे वापस अपने आप में स्टे भी ले लिया और 2019 के बाद में 2022 तक स्टे भी रखा। और उसके बाद में जब कोर्ट उनको मान आने का जब दावा किया, उन विधायक महोदय ने मान आने के दावे के खिलाफ जब सुनवाई वापस, जब बेंच बदली, उसके बाद में सुनवाई की गई और इसमें कुछ न कुछ वो आ रही थी कि राहुल गांधी को कैसे परेशान किया जाए, किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए। उसका ताज़ा उदाहरण पहले ईडी द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा तरह तरह से राहुल गांधी जी को परेशान किया गया था। और इस बात को लेके मान आने के केस में वापस दोबारा जब इसको स्टे को समाप्त करते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई गई। 2 साल की सज़ा राहुल गांधी जी को सुनाई और उनकी तुरंत सज़ा सुनाने के बाद में, चलो सज़ा तो कोर्ट का निर्णय है, हो जाता है, लेकिन इतना क्या जल्दी था कि अनन फनन में जल्दी से राहुल गांधी जी की सदस्यता को भी समाप्त कर लिया गया लोकसभा से। और सदस्यता खत्म होने के बाद में और भी इससे आगे और स्टेप लिया जल्दबाजी में, उनको सरकारी जो बंगला था वो भी खाली कराने के नोटिस दे दिए गए। कहने का तात्पर्य है कि यदि भ्रष्टाचार की कोई बात कोई उठाता है लोकतंत्र के अंदर, इस सरकार में, तो उनको, उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी और उनको जो है सरकारी आवास भी उनका तुरंत प्रभाव से खाली करा दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को जिस प्रकार से सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए जो व्यवस्था की है, इसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की तरफ से तरह तरह से सत्याग्रह किया जा रहा है। ये डराया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को, बड़े नेताओं को। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने जेल से कभी वो डरे नहीं। ऐसा आपने देखा होगा 77 के अंदर इंदिरा गांधी जी भी, जब इन्हीं लोगों की, विचारधारा के लोगों की सरकार थी, उस समय इंदिरा गांधी के साथ में भी ऐसे ही किया था। इंदिरा गांधी भी जेल गई थी और जेल जाने के बाद में पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन हुआ था और कांग्रेस ने बहुत कड़ाई से इन भ्रष्टाचार का और लूट का विरोध किया था। और आज भी उसी तरह से ये कांग्रेस पार्टी की, जो चाहे इंदिरा गांधी जी है, चाहे राजीव गांधी जी है और चाहे जवाहरलाल नेहरू जी है, इनको पता नहीं है कि गांधी परिवार के लोग, इनके परिवार के लोग पहले अंग्रेज़ों के टाइम में भी जवाहरलाल नेहरू जी है जो 9-9 साल तक जेलों में रहे, लेकिन अंग्रेज़ों को भगा के रहे, जो कि देश को लूट रहे थे, देश को आज़ाद कराया। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने भी देश की एकता और अखंडता के लिए जेल में गई और देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। राजीव गांधी ने भी देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दे दी। तो ये गांधी परिवार और कांग्रेस की हमेशा त्याग और तपस्या वाली पार्टी है, उनके नेता भी त्याग और तपस्या के हैं। इन
लोकसभा जो गलत तरीके से जिस प्रकार से इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके जो कार्रवाई की है राहुल गांधी पे, उसकी हम सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घोर विरोध करते हैं। सर, कांग्रेस शुरुआत से गांधीगिरी नीति पर चल रही है, तो क्या इसी तरीके से आप इनका विरोध दर्ज करवाएंगे या फिर सड़कों पर उतर के भी कुछ करेंगे? नहीं, अभी तो ये इनका विरोध किया, कांग्रेस पूरी सड़कों पे है और जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार इंदिरा गांधी के टाइम में जेल भरो आंदोलन हुए, उसी प्रकार सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर ब्लॉक स्तर पे भी जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे और जेलें भरेंगे। लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस लड़ाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब इन्होंने 20,000 करोड़ का मामला है, 20,000 करोड़ की बात जब राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाई, तो इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जब प्रताड़ित करने का मामला है, तो इस समय विपक्ष की सारी पार्टियां एक है, सारा विपक्ष मिलकर इस सरकार का विरोध कर रहा है। क्योंकि जब कई बार सदन पे लाई जाती है तो उस सच्चाई को दबाने के लिए इस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या की जाती है और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता चाहे जेल भरनी पड़ी तो भी जेल में जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने भी देखा है और जिस तरीके से राजनीति के अंदर लोकतंत्र को बड़ा मुद्दा बनाकर हम लोग इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अपनी आवाज़ चाहे पार्लियामेंट में हो उठाते हैं, और राहुल गांधी जी ने करोड़ों किसानों की आवाज़ बनकर, युवा बेरोजगारों की आवाज़ बनकर, जो महिलाएं आज महंगाई की मार झेल रही है उनकी आवाज़ बनकर, और जो बच्चियां इस टाइम के अंदर जो अत्याचार झेल रही हैं उसकी आवाज़ बनकर जो बोल रहे थे, और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया उसकी घोर अवहेलना करती हूँ मैं। और केंद्र सरकार ने जो ये काम किया वो काम अच्छा नहीं किया। लोकतंत्र में बोलने का हक सबको है, चाहे भले पार्लियामेंट में बोलना हो, चाहे भले रोड पे उतर के बोलना हो, किसी भी जगह पर अगर बोलना हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं वो गलत तरीके से किया जा रहा है। मोदी और अडानी के गठबंधन ने जो देश में भारत की जनता का और देश की जो संपत्ति है उनको लूटने का जो सिलसिला किया है, उसके खिलाफ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो अपने स्पीच में कहा है, उसको दबाने के लिए जो केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है, जो कदम उठाए हैं, उसकी हम कांग्रेस पार्टी आलोचना करते हैं। और पूरे देश में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हर कांग्रेसी देश में आंदोलन करने के लिए उतरेगा, इस भी मैं कहना चाहता हूँ। हाल ही इस तरह से ही केंद्र सरकार ने जो विपक्ष और भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की रणनीति अपनाई जा रही है और विपक्ष को तरह तरह के ईडी है, सीबीआई है द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रजातंत्र में हर आदमी को, आम नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का अधिकार है। और विपक्ष के बिना सरकार भी नहीं चलती है। आपने देखा होगा कि इंदिरा जी के टाइम में विपक्ष शून्य पे था, तब इंदिरा जी ने त्याग पत्र दिलवा के विपक्षी सांसदों को निर्वासित करवाया था। और अभी ये तानाशाही सरकार, इस सरकार की कमियों के बारे में कोई अपना मुद्दा रखे तो उनको ईडी, सीबीआई द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हाल ही हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी को सांसदी जो अयोग्य और ये खत्म की है सांसदी, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। राहुल जी ने बताया कि भाई जो सरनेम वाली बात आई कि जो देश के लुटेरे है वो ज़्यादातर सरनेम मोदी है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर समाज को नहीं जोड़ा जाए और नहीं देखा जाए। जैसे बाद में इनका जो आ रहा है कि ओबीसी को अपमानित किया जा रहा है, ये तरंग षड्यंत्र नहीं है। ओबीसी और कोई जाति का इसमें लड़ने नहीं है। अब हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये निर्णय लिया। जोधपुर में भी हमारे प्रभारी और सीएम साहब आए थे
और आज इसी कड़ी में सभी ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत समिति स्तर पर निर्देशित किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें। तो हमने ब्लॉक अध्यक्ष पीसी के निर्देशानुसार हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हमारी यही मांग है कि लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं किया जाए और विपक्ष को दबाने की कोशिश नहीं की जाए, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो आज़ादी भी दिलाई, सत्याग्रह भी किए अहिंसात्मक तौर से। आज हम भी उनके पसीनों पे चल के ये सत्याग्रह करेंगे और लोकतंत्र की जो दबाने की कोशिश करेंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार है वो राजतंत्र पे जो स्थिति बनी हुई थी, जो राजा महाराजाओं में उनके कार्यकाल में जो स्थिति वो आज देश में लागू करना चाह रहे हैं। न्यायालय ने राहुल गांधी जी के प्रकरण में 1 माह का समय दिया है अपील कोर्ट में अपील करने के लिए, लेकिन मोदी सरकार को इतनी क्या अर्जेंसी थी कि 24 घंटे में उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। ये लोकतंत्र में एक राजतंत्र का उदाहरण है जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।